गम गणपतये नमः। गणेश जी के अनेकों मंत्रों का जाप किया जाता है। क्या उन मंत्रों से गणेश जी सच में प्रसन्न होंगे? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन के अंदर हमारे को। दोस्तों, कुछ समय उपरांत अंग्रेजों की क्रूर राजनीति के तहत लोगों को एकत्र होना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विचार विमर्श करके लोगों में जागरूकता लाना असंभव हो चला था। सवाल खड़ा होता है कि विघ्नहर्ता क्यों नहीं बचा पाए अपने भक्तों को? किसी भी शास्त्र में जिक्र नहीं है, न ही पवित्र वेद, न ही गीता जी और न ही पुराणों में इस भक्ति का कोई जिक्र है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के नाम पर चल रही गणेश जी की भक्ति के बारे में। दोस्तों, वैसे तो गणेश चतुर्थी के विषय में किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है, फिर भी ये भक्ति लंबे समय से चली आ रही है। इसका क्या कारण है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि हम किसी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते। उनकी साधना किस प्रकार करनी चाहिए, महापुरुषों ने कैसे बताया है, शास्त्रों में क्या विधि बताई गई है, उसके बारे में बताते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो को। आइए थोड़ा सा गणेश चतुर्थी के इतिहास पर चलते हैं। तो माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी के समय से यह गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ब्राह्मणों और आम समाज के बीच चल रहे संघर्ष को हटाने व एकता लाने का था, क्योंकि दोस्तों उस समय ब्राह्मण और आम जन में बहुत मतभेद चलता था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय उपरांत अंग्रेजों की क्रूर राजनीति के तहत लोगों को एकत्र होना और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विचार विमर्श करके लोगों में जागरूकता लाना असंभव हो चला था। फिर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने 10 दिन के गणेश उत्सव की घोषणा की और इससे लोगों को एकत्रित होने और जानकारी के प्रसार के लिए एक मौका मिल गया। तो धार्मिक कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने ऐतराज नहीं जताया और इस प्रकार शुरू हो गया ये गणेश चतुर्थी का महोत्सव। धीरे धीरे इसे जश्न के रूप में बिना कारण जाने ही यह मनाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि गणेश जी की मूर्ति बनाकर और उनकी पूजा भक्ति करने का किसी भी शास्त्र में जिक्र नहीं है, न ही पवित्र वेद, न ही गीता जी और न ही पुराणों में इस भक्ति का कोई जिक्र है। और देवी भागवत महापुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि शिव जी से जो गणों के अधिपति गणेश जी उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश जी को जो लोग भजते हैं उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। अब दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी सदग्रंथ में गणेश जी की मूर्ति बनाकर भक्ति करने का कोई जिक्र नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा विचार कीजिए, जब गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे कितने सारे हादसे होते हैं। पिछले साल का ही हादसा देख लीजिए। गणपति विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत। अब दूसरी खबर ये है जिसमें गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करते समय सिर्फ 20 सेकंड में ही 13 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ढेरों खबरें आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें गणेश उत्सव के समय या फिर गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करते समय कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे हादसे देखकर सवाल खड़ा होता है कि विघ्नहर्ता क्यों नहीं बचा पाए अपने भक्तों को? साथ में जब गणेश जी का विसर्जन हो जाता है तो नदियों में कुछ इस प्रकार की हालत हो जाती है। देखिए किस प्रकार बप्पा की मूर्ति ऐसे ही पड़ी है। यदि हमने देवी देवताओं के बारे में या सदग्रंथों से उठाकर थोड़ी सी सच्चाई जनता को दिखा दी तो कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। और ऐसी तस्वीरों को देखकर क्यों नहीं आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया करो। तो कहने का मतलब है कि मूर्ति बनाकर पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। वह एक प्रकार से मनमाना आचरण है, जो कि आपने शुरुआत में ही सुना कि यह किस प्रकार से शुरू हुआ था। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं गणेश जी के मंत्रों के विषय में। करके ओम गम गणपतये नमः। रात्रि मध्य रात्रि में भगवान गणेश, पारद के गणेश जी आप अपने घर पर रखिएगा। क्या इन मंत्रों का जिक्र हमारे सदग्रंथों में कहीं भी है? और जय गणेश देवा जो आरती की जाती है और गणेश जी के अनेकों मंत्रों का जाप किया जाता है। क्या उन मंत्रों से गणेश जी सच में प्रसन्न होंगे?
या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, ना ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन के अंदर हमारे को मूसे के सवारी थारी लाडुआ तो छकरिया, बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। और वास्तव में गणेश जी को प्रसन्न करने का वह मूल मंत्र क्या है, तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। हम गणेश गणेश जय गणेश देवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, वैसा वैसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो जब दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते हैं, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियां, इसकी 6 पंखड़ियां दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ विष्णु लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। मूल चक्कर गणेश वासा है, और रक्त वर्ण जानिए किलियम जाप, कुलीन तज, किलियम का जाप कर और सब छोड़ दे भगवंतों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहां तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। अब गणेश मतलब क्या होता है इसको समझिए। गणेश मतलब गणों का ईश, लेकिन कौन है वह वास्तविक गणेश जिसे आदि गणेश भी कहा जाता है? ये गणपति गणेश आदि देवता है। आदि माने जब से सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसी गणपति गणेश देवता को प्रकट। वास्तव में गणों के ईश हैं कबीर साहिब, जिनका वर्णन पवित्र गीता जी और पवित्र वेद, यहाँ तक कि कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी सदग्रंथों में है। कबीर सागर में तो कबीर साहिब की पूरी महिमा भरी पड़ी है, इसलिए उन्हें गणों का ईश यानी आदि गणेश कहा जाता है। सभी देवताओं की उत्पत्ति और संसार की उत्पत्ति उस कबीर साहिब ने ही की है। वे ही सभी आत्माओं के जनक हैं, और कबीर साहिब की वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही वह परमात्मा और सभी देवी देवता लाभ देते हैं। अब इन सारे देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी और गणेश जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में सुनिए। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस रब का, तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल का मालिक है, सबका पालन पोषण करता है। तो उसी की तरफ संकेत, आपको उसी की तरफ ले जाया जाता है। अब उसके ज्ञान को उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गुणों से परिचित करके आपकी रुचि उधर बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, इन्हीं की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं इनको खुद ज्ञान नहीं भगवान कौन है, वो क्या पूजा करनी चाहिए, और वो कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूँ और हम इनकी पूजा कर रहे हैं।
जबकि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट होती है, ब्रह्म से साधना स्टार्ट होती है। और हमने पूजा करनी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी है। और फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, शास्त्र अनुकूल संस्कार बन करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, वो हमें फल देंगे। अब जैसे हम कैसे साधना करते हैं और कैसी करनी चाहिए, कई भक्त आत्मा प्रथम बार सत्संग सुनते हैं और सुनते ही ये सोच लेते हैं कि ये रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, निंदा करता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। नहीं, ये दास केवल इतनी प्रार्थना करता है कि जो साधना आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब कैसे शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, हम कर किसकी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, देखिएगा। अब जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा लाए, आप मान ले आम का पेड़ लाए, पौधा छोटा सा, और उसको ला करके आपने मिट्टी या गमले में कैसे लगाया, जड़ को मिट्टी में दबा दिया गहरा, और फिर पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की जड़ की, और उस जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा फिर पेड़ बन गया। फिर उसके टहनियाँ आई, शाखाएं, उन शाखाओं का फल लगे, उन फलों से हम वो फल हमें उन शाखाओं ने दिए। तो वृक्ष की जो शाखा होती हैं वो अनादरणीय नहीं, वो कोई अभिन्न, वो भिन्न अंग नहीं है, पेड़ का अभिन्न अंग है। उनको छोड़ना, तोड़ना, फेंकना कोई कह नहीं सकता जो समझदार व्यक्ति होगा। अब देखिएगा, ये शास्त्र अनुकूल पौधा, भक्ति रूपी पौधा ऐसे बीजना चाहिए, यानी शास्त्र साधना ऐसी है। देखिएगा, ये है एक, मान ले हम पौधा लाए, शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये तरीका इसके बीजने का। ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परमेश्वर है, कबीर देव है, कबीर जी हैं, सतपुरुष है, और ये जड़ है इस भक्ति रूपी पौधे की, पेड़ की, पौधे की। अब यहां इस पौधे की हमने जड़ की सिंचाई की, यानी इस मूल परमात्मा की हमने भक्ति प्रारंभ की। अब दूसरे शब्दों में ये देखिएगा, हमने परम अक्षर ब्रह्म की, हमने परम अक्षर ब्रह्म की पूजा शुरू की, ये, और इस परम अक्षर ब्रह्म से फिर ये पूर्ण ब्रह्म समझो ये जड़ है, और ये अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष ये तना है। इस जड़ से खुराक, फिर ये जो सिंचाई, ये पूजा, इस पूजा की फल कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया तना में, फिर ये है डार, मोटी डार, इसको अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो, ये निकाल, और इसके ये तीन पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। अब ये यहाँ सिंचाई, ये सारी खुराक जड़ से चली और इन तीनों शाखाओं को फल लगे, यानी बड़ा हुआ पेड़ और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को। ये हमें फल देंगे उस समय जब हम इस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे। शास्त्र कुल साधना है, इसकी भक्ति करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। दयालु परमात्मा तो इन सबसे न्यारा है, दीन दयाल है, वो कबीर भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि मेरी साधना यानी ब्रह्म सत्र की साधना 4 प्रकार के करते हैं। ब्रह्म को इष्ट मानकर 4 प्रकार के साधक आश्रित हैं। एक तो आर्थ वो होते जो अपना संकट निवारण करने के लिए जंतर मंत्र, छू मंत्र करते हैं, जाप जोप करते हैं, तो वेदों के मंत्र को ले लेते हैं। कोई 2-4 मंत्र छांट लिए,
उन्हीं से अपना अनुष्ठान करते रहते हैं। वो अन्य किसी पुराण के या और कोई किसी के साधना का आसरा नहीं लेते। जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, कभी इस तरह की वो आरती नहीं करते। तो दोस्तों ये थी सच्चाई गणेश चतुर्थी की। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। और संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस को लेकर वीडियो को आप यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।